हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय से जुड़े कुल 40 विविध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक, और देखिए वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। तो देखिए, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1114 है। ठीक, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 1114 है, जिनमें से 840 न्यायाधीश अस्थायी हैं और शेष 274 अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत हैं। ठीक, ये जो 1114 है, इनमें से 840 न्यायाधीश अस्थायी न्यायाधीश हैं और शेष 274 अतिरिक्त न्यायाधीश के लिए स्वीकृत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय। ठीक, सिक्किम उच्च न्यायालय भारत के सिक्किम प्रांत का न्यायालय है और इसका मुख्यालय गंगटोक में है। इसमें 3 न्यायाधीश कार्यरत हैं। ठीक, सिक्किम में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो 3 न्यायाधीश कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है और भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1969 ईस्वी से कार्य कर रहा है। इसमें 95 न्यायाधीश कार्यरत हैं, 95। ठीक ना, 95 जज इसमें कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो देखिए, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। ठीक, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। उन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये जो बम्बई उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है तथा मद्रास उच्च न्यायालय है, इन तीनों की स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक ना, इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ब्रिटिश संसद ने 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों के इतिहास का आरंभ हुआ था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं। तो देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं। ठीक, और ये जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। ठीक, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। देखिए, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली। ठीक, दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली राज्य का न्यायालय है। इसे 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। ठीक, दिल्ली उच्च न्यायालय को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। वे मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे। देखिए, के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति I.D. दुआ, न्यायाधीश H.R. खन्ना तथा न्यायमूर्ति S.K. कपूर। ठीक, ये जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, यह दिल्ली राज्य का न्यायालय है। इसे 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। वे मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हैं।
तो के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति I.D. दुआ, न्यायाधीश H.R. खन्ना और न्यायमूर्ति S.K. कपूर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? देखिए नागालैंड, ठीक ना, नागालैंड का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नागालैंड का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय है और इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में, ठीक। पटना उच्च न्यायालय भारत के बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय है। यह 3 फरवरी 1916 को पटना में स्थापित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय में 43 न्यायाधीश कार्यरत हैं। पटना उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? 43। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसमें कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो 95। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर, ठीक। देखिए जम्मू कश्मीर और दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक। जम्मू कश्मीर और दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय श्रीनगर में है और दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली राज्य का न्यायालय है। इसे 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। दिल्ली न्यायालय को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? तो महाराष्ट्र व गोवा, ठीक ना, महाराष्ट्र और गोवा में क्या है कि साझा उच्च न्यायालय है। बॉम्बे उच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत के प्रदेश स्तरीय न्यायालय है। इसके कार्य क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा आते हैं और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी, ठीक। ये जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसी के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा आते हैं और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? तो बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में, ठीक। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों के इतिहास का आरंभ हुआ, ठीक। और प्रारंभ में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। प्रारंभ में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ठीक ना, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी महाराष्ट्र और गोवा ये दोनों ही बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादरा एवं नागर हवेली बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश
किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय। ठीक, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है और इसके अधिकार में केरल के साथ साथ लक्षद्वीप भी आता है। इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। ठीक ना, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय है और यह बिलासपुर में स्थित है। यह भारत के नवीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है। इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी। ठीक ना, इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी। बिलासपुर उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है। ठीक, बिलासपुर उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो नैनीताल में। ठीक ना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में है और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 2000 को हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 9 दिसंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड न्यायालय नैनीताल में है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई है। ठीक, झारखंड उच्च न्यायालय भारत के नवीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है। इसे वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन झारखंड राज्य के निर्माण के बाद स्थापित किया गया था और यह रांची में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है और इसे 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक, शुरुआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब 1956 में राज्यों को दोबारा बनाया गया तब इसे जबलपुर में स्थापित किया गया और न्यायालय के 2 शाखाएं हैं, एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक ना, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार में केरल के साथ साथ लक्षद्वीप भी आता है। इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया और ये एर्नाकुलम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक ना, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो कटक में। ठीक, कटक में ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा की जा सकती है। ठीक ना, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत किया जा सकता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। ठीक ना, राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 216 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो उपयुक्त सभी से। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल। यानी जब भी किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति ये उपयुक्त तीनों से ही परामर्श करते हैं। ठीक, किस किस से करते हैं? तो आइए एक बार और देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। हमारा अगला प्रश्न है,
उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? ठीक, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय तक के लिए कर सकता है? तो 2 वर्ष के लिए। ठीक ना, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उपयुक्त सभी। आइए हम ऑप्शन ए, बी और सी को देखते हैं। देखिए, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। हाँ, ठीक ना, अगर आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा है कि उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, मतलब कि वह किसी भी न्यायालय के कम से कम न्यायाधीश रहे होंगे। ठीक ना, मतलब कि वह भारत में किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके होने चाहिए। ठीक, और तीसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, मतलब कि वो किसी न किसी हाईकोर्ट में वकील का काम किए होंगे। ठीक ना, अधिवक्ता माने वकालत किए होंगे, या तो किसी उच्च न्यायालय में या फिर 2 या 2 से अधिक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता का काम किए होंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष। ठीक ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? ठीक, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए, ना ही संसद में, ना ही विधानसभा में, ना ही लोकसभा में। ठीक, कहीं कोई बहस की जरूरत नहीं है। ठीक, संविधान में किसी कार्यरत जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। ठीक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं, और इसके लिए किसी भी, जैसे कि संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं भी बहस की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक ना, मतलब कि किसी एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफर करना हो तो यह अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखिए, कदाचार और असमर्थता। ठीक, कदाचार और असमर्थता की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी, यानी उपयुक्त दोनों ही। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।